अनाहत चक्र के द्वारा हम जीवन का कोई ना कोई पहलू देखते हैं, और वो पहलू क्या होता है? वो पहलू जो होता है ना, इट टेक्स अस क्लोजर टू अवर ट्रू सेल्फ। हमें समझना है कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है योग। योग मतलब यूनियन विथ अवर ट्रू सेल्फ। अब यूनियन विथ अवर ट्रू सेल्फ का मतलब क्या है कि जब हम जुड़ जाएंगे अपने सही नेचर के साथ, हम विचलित होना बंद हो जाएंगे। आज क्या है, हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। Everyone faces lot of stress, anxiety, fear of the future. सबके अंदर इतना भय रहता है। भय इसलिए रहता है बिकॉज हम अनजान हैं। और हमें भय क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने ट्रू सेल्फ से पृथक हैं, डिफरेंट। और आपको पता है, जैसे ही आप अपने ट्रू सेल्फ को टच कर लोगे ना, यू विल स्टॉप बिकमिंग विजिलेंट। अब क्या होता है, ट्रू सेल्फ के साथ कोई भी अलाइंड नहीं होता है शुरू से। हम जब पैदा होते हैं, हम अंधेरे में पैदा होते हैं, और अंधेरे से ही हमको उजाले में जाना पड़ता है। और ऐसा है नहीं कि some people are born like this, some people are born like this. Everyone is born with a zero. और जैसे जैसे हम अंधेरे से उजाले में जाएंगे, जिस दिन हम उजाले में सेटल हो जाएंगे उस एस्पेक्ट में, we will stop having fear or anxiety related to that aspect. अब प्रोसेस क्या है अंधेरे से उजाले में जाने? सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए, भाई उजाला क्या है, तभी तो हम सोच सकते हैं वहां जाने के लिए। तो उजाले के लिए जो है ना, हमारे पास बुक्स होती हैं, मास्टर्स आते हैं, हमारे जितनी भी एंशिएंट बुक्स हैं वो बताती हैं उजाला क्या है। और सही बात क्या है कि उजाला हम सबको पता होता है, वी ऑल नो व्हाट इज द ट्रुथ। तो हम सबको पता है कि उजाला क्या है, एवरीवन नोस। पर उस उजाले के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, एंड वी शुड बी अवेयर। तो सबसे पहले तो होना चाहिए नॉलेज। अब जब नॉलेज बिकम्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है यस हम समझ रहे हैं, इट इज फॉर मी। हमें बहुत सारी चीजें पता है पर हमने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, राइट? तो नॉलेज के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, दैट यस दिस इज इंपॉर्टेंट। वो सेकेंड स्टेज। पर अंडरस्टैंडिंग के बाद भी थर्ड स्टेज आता है इंप्लीमेंटिंग। वो थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज होता है। इंप्लीमेंटिंग कैसे होता है? इंप्लीमेंटिंग केवल अपने नेति नेति मेडिटेशन से ही हो सकता है। ग्रहण करने का मीनिंग है उजाले को ऐसा करना कि वो अंधेरा ही लुप्त हो जाए। ग्रहण करने से अंधेरा चला जाता है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। और हमें समझना है अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। क्या अंधेरा कुछ है? Is there some darkness and there is a light, right? अब darkness क्या है? Loss, low self-esteem, mistrust, impatience, हमारे जो भी चक्रा की नेगेटिव क्वालिटीज हैं, that is darkness. मूलाधार में क्या है? Instability, right? मूलाधार में है instability, not being supported, being lazy, not having money, losing money. स्वादिष्टान में है low self-esteem, being taken advantage by others, no creativity, right? और disease भी darkness है। मूलाधार में arthritis, स्वादिष्टान में PCOD, back pain। मणिपुर में है darkness क्या है? powerlessness, victimization। डिजीजेस क्या है? एसिडिटी, डायबिटीज। अनाहत चक्र में डार्कनेस क्या है? विश्वास नहीं करना, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होना, एलर्जीज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। विशुद्ध चक्र में डार्कनेस है, नो वन हियर्स मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। थायराइड।
तो हर चक्र में डार्कनेस है, राइट, और उस डार्कनेस में लाइट लाना है। पर डार्कनेस क्या है? डार्कनेस जो है, एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड, डार्कनेस कुछ होता ही नहीं है। डार्कनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग भय करते हैं डार्कनेस से। आज आपको भय किस चीज का है? अस्थिरता का भय, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप सोचो ना डिफरेंस, यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट, and that is why it is very difficult to come out. How can you take out something which doesn't exist? इसके लिए जो हम मेडिटेशन करते हैं, नेति नेति, उसमें जो रिलीज मेडिटेशन है, उसका मीनिंग क्या है? हम इतनी देर तक वो अंधेरे को देखते हैं, हम बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक समय बाद हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं एंड वी सी द लाइट। इसलिए हम वो टेक्निक यूज करते हैं। ये फिजिकल चीज थोड़ी है जिसको निकालना है। इट इज द एब्सेंस ऑफ समथिंग विच वी हैव टू रियलाइज। सो जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें क्या होता है कि हम हर चीज में लाइट डालते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इट बिकम्स लाइटेंड, उसमें लाइट आ जाती है। और वो कॉन्शियसनेस किसकी है? वो परमात्मा की ही है। जो कॉन्शियसनेस में लाइट आ रही है, वो आपका कोई ब्रेन इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है, वो परमात्मा जो है आपके अंदर जग रहा है। एंड धीरे धीरे यू स्टार्ट सीइंग द परमात्मा विद इन यू। तो जो ह्यूमन जर्नी है इज एक्चुअली द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। एक कॉन्शियसनेस है जो लाइटन हो रही है, उसको हम कहते हैं चित्त। तभी सारी मेडिटेशन को कहते हैं चित्त शुद्धि। हमें चित्त को शुद्ध करना है। और वो चित्त किधर है? वेयर इज द चित्त, जिसको हमें शुद्ध करना है, जिसपे हम सारी मेडिटेशन करते हैं, और जो सीट है परमात्मा का। और आपको पता है चित्त की एक बड़ी मैजिकल प्रॉपर्टी है। आपको पता है चित्त की क्या प्रॉपर्टी है? इट इज गॉड इटसेल्फ। वो चित्त में कोई भी बात चली जाती है ना, वो सच होने की कोशिश करती है। इट ट्राइज टू बिकम ट्रू। That is the property of Chit. Anything you put inside, it tries its best to come true, because that is God. वो चित्त कहाँ है? हमारे शरीर में। चित्त जो है, मणिपुर चक्र is the चित्त। अब मणिपुर चक्र की बात करते हैं। ये जो चक्र है, ये आपका सूर्य है, और ये आपके ऊपर है। आपने इस सूर्य को कितना अवेकन किया है। जितना अवेकन किया है, उतनी आपकी दुनिया जो है, इट इज इन योर कंट्रोल। आज दिस इज द सीट ऑफ पावर। अब बताओ हमें पावर क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड पावर? उसका फायदा क्या है? पावर से क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुसार कर सकते हैं। दैट इज पावर। पावर कंट्रोल नहीं होता है। Power gives you the ability to change your environment in your favor. Who doesn't want that? Everyone wants it. और मणिपुर चक्र जो है, it is the seat of your mind. It is the seat of your chetna. Actually, it is chetna. We don't call it mind. It is a higher mind. It is the seat of your awareness. और ये चक्र जो है काफी लेट खुलता है, बहुत टाइम लगता है। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं, जब हम लाइफ में बड़े होते जाते हैं, टाइम के साथ ही विद डिफरेंट रियलाइजेशन ही मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। अब मणिपुर चक्र की क्या प्रॉपर्टीज है? व्हाट डज इट वांट? मूलाधार में हमने सीखा पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना। स्वादिष्ठान में हमने सीखा हाउ टू हैव रिलेशनशिप्स 1-to-1। मणिपुर चक्र में हम क्या सीखते हैं? हाउ टू गो इनसाइड। अब इस चक्र से हम अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट अदर्स, इट इज अबाउट यू। बिकॉज इस चक्र से आपका इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है। और जो पर्सन जितना इंडिपेंडेंट हो, उतना उसका चक्र ओपन होता है। तो जो मेजर रीजन है ये चक्र ब्लॉक होता है, इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और
डिपेंडेंसी, इल्यूजन कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन। तो हमें रियलाइज करना पड़ता है कि हमें दूसरों को सिखाना है हाउ टू स्टैंड ऑन देयर फीट। इट इज इवन आवर रोल, ये भी हमारा रोल है। आज अगर आप पेरेंट हो, अभी भी आप बच्चे को हेल्प कर रहे हो, अभी आप भाई हो, अभी भी अपने छोटे भाई को हेल्प कर रहे हो। इफ यू आर हेल्पिंग समवन जिसकी एज हो चुकी है टू स्टैंड ऑन हिज फीट, इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र तो ओपन होगा ही। यू हैव टू लर्न हाउ टू डिटैच योरसेल्फ एंड हाउ टू मेक हिम स्टैंड ऑन हिज फीट। तो मूलाधार चक्र क्या है? एज वी सेड, इट इज द चक्र फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट। यू हैव टू नाउ गो इनसाइड। अब क्या क्या रीजन से हम अंदर नहीं जा पाते? What is the other reason we cannot go inside? Because we are too much bothered by others. हम बहुत ज्यादा लोगों से अफेक्ट हो जाते हैं। वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, what does he want from me, what does he expect from me, right? We are too much affected by others' opinions about us. You don't want someone to think bad about you. You don't want someone to, make you lose favor. You don't want to lose favor of someone. ये चक्र कहता है don't bother. अगर आज हस्बैंड किसी बात पे नाराज है, it is his problem. You have done your job. Your mother-in-law has some issue, you have done your job. Your boss has some issue, you have done your job. ये चक्र बताता है यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रूथ। अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया है, व्हाट ही थिंक्स इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपके कुछ करने से किसी को नुकसान हो रहा है, कोई हर्ट हो रहा है, बिकॉज यू सेड नो और यू सेड आई वांट टू डू दिस एंड ही वांट्स टू डू इट। ही वांट्स यू टू डू दिस, यू वांट टू डू दिस, राइट? कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यू हैव टू मेक योर ओपिनियन एंड स्टैंड फॉर इट। यू हैव टू स्टैंड फॉर इट। हम क्या करते हैं? वी गिव इन। यस, वी गिव इन टू कीप पीस इन द रिलेशनशिप, कि झगड़ा ना हो, राइट? आर्ग्यूमेंट्स ना हो। इट्स ओके, यू विन, इट्स ओके, देन लेट हिम विन, यू बी पावरलेस। और ये छोटी छोटी बातों से ही लाइफ टेस्ट है। हम तो सोचते हैं कोई बात नहीं, घर में इट्स ओके, इधर इधर ओके, फ्रेंडशिप में इट्स ओके, फिर ऑफिस में भी होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमें स्टमक इश्यू शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वी स्टार्ट हैविंग अल्सर्स, एसिडिटी। यही चक्र में सारी डाइजेस्टिव इश्यूज, वीक डाइजेशन, कंटिन्यूसली हैविंग बर्प्स, फीलिंग लॉट ऑफ पित्त, हीट इन द बॉडी, राइट? लिवर इश्यूज, बिकॉज ये पीले कलर का चक्र है। सो मणिपुर चक्र जो है वो क्यों ब्लॉक होता है? बिकॉज यू आर वेरी मच अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस आउटसाइड। और जबकि हमें क्या करना है? वी हैव टू बी इंटरनलाइज्ड इन आवर ओपिनियंस। आप अगर किसी चीज में बिलीव करते हो, अगर आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है, what I have done is correct, it is not called stubbornness, it is called standing for the truth. You have to stand for the truth. और ये छोटे छोटे इंसिडेंट से ही हमारा मणिपुर चक्र जो है वो पावरफुल होता है। जैसे द राइट टू से नो, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। यू हैव टू स्टैंड, नो सॉरी आई कांट डू इट। और अगर आप अवेलेबल नहीं हो, and if you think I should have done but I'm not available, then see how you can help the person, maybe verbally, maybe through some contact. But believing in yourself, believing in your gut instinct is Manipur Chakra. और मणिपुर चक्रा में क्या है? You have to even confront for yourself, because जब तक आप परमात्मा में बिलीव नहीं करोगे, आपको हमेशा अंधेरा खींचता रहेगा, because that is Paramatma. Believing in yourself is believing in God. तो इस चक्र में सबसे ज्यादा पावर आता है, और only those people are powerful who are totally rested in their power.
They are not affected by outside things. They see the thing and they find a solution. उनको पता है कि solution भी अंदर ही, बाहर नहीं है. हमें कैसे पता लगे कि एक person spiritually evolved? First thing actually is he should be physically healthy. अगर एक person बीमार है, weak है, he cannot be evolved. He has to be physically well. Second, he should be mentally healthy. Mentally मतलब वो प्रसन्न है, वो स्ट्रेस में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है. He is not so much affected by the world. तो पहला है फिजिकल, उसी से आप जज कर सकते हो कि ये पर्सन इवॉल्व्ड है. फिजिकल. सेकेंड इज मेंटल. मेंटल डजंट मीन कि सिचुएशन घर की सब परफेक्ट है आउटसाइड पर, नो, बट ही इज नॉट सो अफेक्टेड बाय इट. और थर्ड, ही इज रेडी टू एक्ट. वो कभी ना नहीं करता है, तुम ऐसे कुछ भी काम करो ना, ओके. क्योंकि ये सीक्रेट है कि पावर कैसे आता है जब चलना शुरू करते हो, क्योंकि मणिपुर चक्रा इज द चक्रा फॉर एक्शन. यहां एक्शन होता है. मूलाधार चक्र होता है इनिशिएशन, जहां हर चीज शुरू होती है. तभी हम गणपति का नाम लेते हैं, हे भगवान सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए इनिशिएशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लगता है किसी चीज को शुरू करने में. तो इसलिए हमें नीचे के चक्रों का सपोर्ट चाहिए. अगर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, नेवर से नो. नेवर से नो. हमेशा हाँ करो. तो कभी ना तो करना ही नहीं है किसी चीज के लिए. कोई कहेगा मेरे साथ मिलके जरा ये कर लो, चलो ठीक है करो. हो सकता है उसके साथ इतना रास्ता जाओ. कोई कहेगा भैया मुझे इसमें हेल्प कर दो, ओके, उसके साथ कुछ सीखो. फिर सडनली यू विल फाइंड समवन जिसके साथ यू विल क्लाइंब. सो मणिपुर चक्रा जो है, एज वी सेड दैट दिस इज एनर्जी इन मोशन. सो यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग फॉर दिस चक्र. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बिलीव इन योर गट. टुडे यू आर सो मच अफेक्टेड बाय पीपल. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी. उससे बाहर आओ. हमें ट्रस्ट करना है मूलाधार में, वी आर सपोर्टेड. तो हम गुस्से को कैसे हैंडल करें? बहुत लोगों को गुस्सा आता है. हाउ टू हैंडल गुस्सा? अब देखो गुस्सा कैसे जाता है. एक तो हम उसको लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम लेट गो करेंगे ना तो प्रॉब्लम तो वहीं रही. तो सबसे पहले समझो कि हमें गुस्सा क्यों आता है. हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि जो बाहर की सिचुएशन है ना, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तभी आता है. When we think we cannot handle, तब गुस्सा आता है. और हमें पता है वो इल्यूजन है, राइट? और एक हम समझो कि हम किसी चीज को हैंडल कैसे कर पाते हैं. हाउ डू वी हैंडल थिंग्स? हमें गुस्सा आता है बिकॉज हमें ना समझना नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. हमें ये समझ नहीं आता उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या समझ थी. वी लैक कंपैशन. तब गुस्सा आता है. सो गुस्सा इज नथिंग बट लैक ऑफ कंपैशन. हमें कंपैशन अपने बच्चों से हो जाता है, पर हमें दूसरों से नहीं हो पाता है. और गुस्सा हमें सिखाता है कि दैट वी हैव टू हैव फॉर एवरीवन. तो गुस्सा हटाने के लिए एक तो यस, वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन. तो गुस्सा हमें तब आता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं और अपना कंपैशन खोलते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्सन. हमारी जो ये डेफिनेशन है कि लोग हमें तंग कर रहे हैं, उस डेफिनेशन को हटाते हैं और रियलाइज करते हैं कि वी हैव टू बी इंटरनलाइज टू फाइंड अ सोल्यूशन. सोल्यूशन इज इनसाइड. तब जाके जो है वी स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस. वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग. हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. हम वो जैसी कोई प्रॉब्लम आती है हम उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपना डेफिनेशन, अपने इमोशंस फेंकते हैं. और हमें क्या करना है? हमें सिचुएशन देखना है, उसके साथ रिस्पॉन्ड करना है कि डू आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट और आई डोंट हैव टू डू समथिंग. तो मणिपुर चक्र जो है, इसमें एक और चीज होती है विच इज डिसिप्लिन. क्योंकि ये चक्र है सूर्य का.
और सूर्य की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है डिसिप्लिन। आज डिसिप्लिन हमें लाइफ में क्यों चाहिए? क्योंकि मणिपुर चक्र है चक्र फॉर द सेल्फ। परमात्मा ही ट्रू सेल्फ है, बाकी तो कुछ भी ट्रू सेल्फ नहीं है। और अगर हमें सेल्फ में जाना है तो दे शुड बी एवरीथिंग अबाउट अस जिसको हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इस चक्र में होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वादिष्टान में होता है सेल्फ एस्टीम, अनाहत में होता है सेल्फ लव, विशुद्धा में होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज्ञा चक्र में होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना, राइट। और बाकी मूलाधार में सरेंडर होता है पेरेंट्स का, क्राउन में सरेंडर होता है गॉड को। ये दोनों तो सरेंडर के हैं, तभी हम पैर छूते, पैर भी मूलाधार है और छूते हैं सिर से, वो भी क्राउन है। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या है कि इट इज एक्सेप्टिंग योर सेल्फ बट विथ ऑनर। आई ऑनर माई सेल्फ। एक है ऑनर और एक है एक्सेप्टेंस, दोनों में डिफरेंस है। एक है सेल्फ एस्टीम और एक है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सो मणिपुर चक्रा में है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम खुद को ऑनर कर सकते हैं, बट इट इज पॉसिबल यू डोंट रेस्पेक्ट योरसेल्फ। और जब तक हम खुद को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट, वी कैन नॉट कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड वी कैन नॉट बी इंटरनलाइज्ड। देखो, हम झूठ दुनिया को कह सकते हैं, हम खुद को झूठ नहीं कह सकते। वी कैन नॉट लाई टू अवर सेल्फ। हम शीशे को के सामने देखकर वी कैन नॉट एंटर इनसाइड इफ वी फील वी हैव रॉन्ग्ड। सो मणिपुर चक्र एक सबको, एवरीवन हैज टू डू दिस प्रैक्टिस टू डेवलप दैट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, अगर झूठ बोलते हो स्टॉप इट। मैं कुछ इमोरल काम नहीं करता, मैं कुछ इलीगल काम नहीं करता। स्टार्ट सीइंग यू नो दैट हाउ यू डिजर्व रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। और जिस दिन आपका रिस्पेक्ट खुद के लिए हो गया, पीपल ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। मणिपुर चक्र जो है ये आपका स्टमक है एंड इट इज योर लिवर। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो बस पेट की होती हैं, अग्नि की होती हैं, लिवर की होती हैं। और बेसिकली ये चक्र में जो भी है, इट हैपेंस बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग। मणिपुर चक्र, जैसे मैंने कहा कि इट इज द सीट ऑफ द चित्त, इट इज द सीट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। हमारा लाइफ का पर्पस है हम उस कॉन्शियसनेस में सेटल हो जाएं, बिकॉज दैट इज अवर ट्रू नेचर। और हमें क्या करना है, कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, अंधेरा है, हमें अंधेरे को छटाना है। मणिपुर चक्र को तभी चित्त शुद्धि होती है। और होता क्या है कि इस चित्त में बहुत सारी, हम लोग बिकॉज वी अलाइन विद द ईगो, जब हम पैदा होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वी आर बोर्न विद डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स ईगो, सेपरेशन। तो जो ईगो है, जिसको कहते हैं आई, मैं, ये सेपरेशन ही सारी सफरिंग का कारण, सारी माया का कारण इज आई। तो क्या होता है, बिकॉज वी अलाइन विद द आई, हम क्या करते हैं, वो मणिपुर चक्र में बहुत सारी डेफिनेशन डालते हैं कि जीवन ऐसा होता है, जीवन ऐसा होता है, जीवन ऐसा होता है। तो मणिपुर चक्र में बहुत सारी रीतियां होती हैं, मणिपुर चक्र में बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं क्यों होती हैं? बिकॉज यू आर सेपरेट फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ। इफ यू नो एवरीथिंग इज यू, विल यू हैव अ डिजायर? अगर आपको पता लगे कि सब कुछ ही मैं हूं, विल देयर बी अ डिजायर? जैसे आप नेचर को देखो, क्या क्रोकोडाइल की कोई डिजायर है? क्या शेर की कोई डिजायर है? क्या एप्पल ट्री की कोई डिजायर है? नहीं, वो जी रहे हैं एज गॉड देमसेल्व्स। दे आर लिविंग एज अ रेप्लिकेशन ऑफ गॉड। हमें डिजायर क्यों है? बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन। तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम हैं अलग, ये अलग है, मुझे चाहिए।
या मेरे परिवार के लिए चाहिए। तो ये जो सेपरेशन है, इससे क्या होता है, हम मणिपुर चक्र पे बहुत सारे क्लाउड्स हम ही क्रिएट करते हैं। तभी कहा जाता है भैया इच्छा मत करो, जैसे कुछ तो क्लाउड्स कम हो। और क्या होता है लाइफ में, हर सिचुएशन के साथ यू आर मेकिंग एन इंटरप्रिटेशन। ये सिचुएशन अच्छी है, ये सिचुएशन बुरी है। हमारे पूरे चित्त में डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस, और ये सभी भ्रम है। तो जो हम हर चक्र में करते हैं, मूलाधार चक्र में क्या डेफिनेशन है उसमें, माई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, इट इज अ क्लाउड इन योर मणिपुर। I am very lazy, I cannot work hard, my parents don't like me, work is too much, I have things after lot of delay, हर चीज मुझे लेट मिलती है। स्वादिष्टान चक्र के बहुत सारे क्लाउड्स हैं, मेरे में ही प्रॉब्लम है, रिश्ते मेरा एडवांटेज लेते हैं, पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन मी, सब क्लाउड्स हैं। हर चक्र के जो फियर्स हैं वो मणिपुर चक्र में क्लाउड्स हैं, दे आर डेफिनेशन। और हम जैसे जैसे हर चक्र को क्लीन करते जाते हैं, हमारा मणिपुर चक्र भी क्लीन होता जाता है। और मणिपुर चक्र को क्लीन करने के लिए पहले हमें अंदर भी तो इंटरनलाइज होना है। हम अंदर ही नहीं जाएंगे तो क्लीन कैसे करेंगे। तो इस चक्र के भी लेसन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस चक्र में हमें जितनी भी रित्तियां हैं, जिनको कहते हैं रित्ति, प्रवृत्ति, नेचर, जितनी भी हमारी प्रवृत्ति है, हमें केवल उसको क्लीन करना है। इसलिए मेरा एक कोट था, वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, वी हैव टू अनलर्न। लाइफ में हमें कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि जो चित्त है ना, उसको सब कुछ पता है। चित्त इज द कॉन्शियसनेस, इट नोज एवरीथिंग, बट देयर इज अ क्लाउड। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हर मेडिटेशन के साथ, हर रिलीज के साथ, हर रियलाइजेशन के साथ, आज बहुत सारी चीजें आपने सीखी, जो जो चीज रियलाइज की आपने, उससे वो क्लाउड हट गया, वहां प्रकाश आ गया। तो उसके साथ क्या है, कुछ रित्तियां जाती हैं, कुछ रित्तियां छूटती हैं। करते करते हमें रित्तियों को शांत करना है। आज हमारे जो थॉट्स हैं, टुडे एवरीवन हैज लॉट ऑफ थॉट्स। पता है थॉट्स क्या है? दे आर जंपिंग फ्रॉम वन रित्ति टू अनदर। आपने उसको खाना दिया है, यू गिवन हिम फूड, इट इज जंपिंग फ्रॉम वन वेव टू अनदर। जैसे जैसे आपकी वेव कम होती जाएंगी, आपका थॉट का जंपिंग कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब उसके पास कुछ खाना ही नहीं है, मैं कहां जाऊं? When it has nothing to eat, जो वो थॉट है, it surrenders and you settle in your true nature. एक समय आता है, you become totally thoughtless, you merge in the चित्त। वो हमारा अल्टीमेट गोल है। And it happens, it is not a tough thing. Your journey has already started. Because life का intention ही यही है। लाइफ चाहती है यू रियलाइज, मन चाहता है यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो यू आर विथ लाइफ, एंड लाइफ इज अबंडेंस, लाइफ इज प्रोस्पेरिटी, लाइफ इज हेल्थ, लाइफ इज एवरीथिंग। अगर डिस्ट्रैक्टेड हो गए, यू विल हैव सफरिंग, यू विल हैव माया, you will have losses, you will have fears. तो हमारे ऊपर है कि हमें लाइफ चाहिए कि हमें एब्सेंस ऑफ लाइफ चाहिए। इट इज अ चॉइस।